आचार्य कुंद देव द्वारा रचित समय सार परमागम विराजमान है। गाथा नंबर 6 के आधार से हमने चर्चा की है। शुद्धात्मा कौन है, शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है, उसको आचार्य कुंद देव इस गाथा में बताते हैं। हम सबको आत्मा होते हुए भी, हम सब आत्मा होने पर भी अपनी आत्मा से ही अपना परिचय नहीं है, स्वयं का स्वयं से परिचय नहीं है। बाकी सारे जगत का परिचय अपने को है, लेकिन मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। मेरे के नाम पर शरीर, संयोग, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, मोह, राग, द्वेष, कसाय, इतना ही अपने बारे में परिचय है कि मैं ये सब हूँ। वास्तव में ये सच्चा परिचय नहीं है। आत्मा का जो वास्तविक परिचय है वो तो आचार्य कहते हैं बस एक ज्ञायक भाव है। वह भगवान आत्मा जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जो मैं हूँ, वो ना प्रमत्व है और ना अप्रमत्व है, वो तो बस एक ज्ञायक भाव है। ये जो प्रमत्त और अप्रमत्त की दशाएं हैं, ये तो पर्याय की कहानी है, और पर्याय तो एक समय की है, और पर्याय उत्पाद रूप व्यय रूप प्रति समय हो रही है, और जो ध्रुव तत्व है वो उत्पाद व्यय रूप नहीं होता, वो तो एक ज्ञायक भाव रूप रहता है। अभी अपन गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे, उसमें गुरुदेव श्री ले रहे थे सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि भी दृष्टि का विषय नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? केवल ज्ञान भी दृष्टि का विषय नहीं है। अभी ले रहे थे गुरुदेव श्री, माने सम्यक दृष्टि का विषय सम्यक दृष्टि नहीं है। सम्यक दृष्टि का विषय भी वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। पर्याय पर्याय को देखती है, इसका नाम संसार, और पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखती है, इसका नाम मोक्ष मार्ग। तो अपने को ये पर्याय का लक्ष्य छोड़ना है और द्रव्य का लक्ष्य करना है, और ये काम कठिन नहीं है। पर्याय का लक्ष्य छोड़कर द्रव्य का लक्ष्य करना कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल काम है। लेकिन हमने अपने अज्ञान के कारण अनादि मिथ्यात्व के वशीभूत होकर और नाना प्रकार के अज्ञान का उपार्जन कर कर अपने ही द्वारा अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताओं के द्वारा अपन ने इस द्रव्य दृष्टि को कठिन बना लिया है। आत्मा का अनुभव कठिन नहीं है, आत्मा का अनुभव अत्यंत सरल है। बस थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, थोड़ी सी जागरूकता की ज़रूरत है, थोड़ी सी अपने होश में रहने की ज़रूरत है। आपको अपना जीवन अपने तत्व निर्णय के आधार से तैयार करना है। दुनिया में ये व्यवस्था चलती है कि भोजन कोई बनाता है, कर कोई भी लेता है। बनाने वाला बना के रख देता है, बहुत सारे लोग भोजन कर लेते हैं। घर कोई बनाता है, रह कोई लेता है। गाड़ी कोई खरीदता है, चला कोई भी लेता है। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं है। धर्म में अपना अपना स्वयं को भोजन बनाना पड़ेगा, स्वयं सामग्री लानी, स्वयं तैयार करना और स्वयं ही करना। आप अपना भोजन दूसरे को नहीं करा सकते। ये धर्म की पहले नंबर की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पोपा भाई का राय नहीं, यहाँ बाप सम्यक दृष्टि है तो बेटा सम्यक दृष्टि हो जाए, ऐसा स्वरूप नहीं। पिता को अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा और बेटे को अपना कार्य स्वयं करना पड़ेगा। तो यह आत्मानुभव कठिन नहीं है, आत्मानुभव सरल है। वेद विज्ञान कठिन नहीं है, वेद विज्ञान सरल है। तो फिर ये धर्म इतना कठिन क्यों हो गया, ये आत्मानुभव इतना दुर्लभ क्यों हो गया? तो आत्मानुभूति
वेद विज्ञान इसलिए दुर्लभ हो गया कि हम धर्म में हमेशा दूसरे की सुनते चले जाते हैं। हम स्वयं कोई निर्णय नहीं करते। या तो हम शास्त्रों के भरोसे जीते रहते हैं, या विद्वानों के भरोसे जीते रहते हैं, या संत साधुओं के भरोसे जीते रहते हैं। और हम फुटबॉल की तरह कभी इस पाले में, कभी उस पाले में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। किसी ने कह दिया क्रियाकांड में धर्म नहीं है तो छोड़ने लग गए। किसी ने कह दिया करो भैया इसमें बहुत धर्म है तो करने लग गए। किसी ने कह दिया ये मत खाओ तो छोड़ दिया। किसी ने कहा खा लो इसमें कुछ नहीं होता तो खाने लग गए। किसी ने कहा ये शास्त्र पढ़ो तो वो पढ़ने लग गए। किसी ने कहा फलाने को सुनो तो उसको सुनने लग गए। फिर 2-4 महीने किसी ने कहा इनको तो बहुत सुन लिया, किसी और को सुनो, किसी और को सुनने लग गए। तो हमने ही अपने स्वयं के द्वारा अज्ञान के पहाड़ इकट्ठे कर लिए हैं, और अपने ही अज्ञान के पहाड़ में अपन गिर गए हैं मकड़े की जाल की तरह। और फिर कहते हैं कि साहब धर्म बहुत कठिन है। धर्म कठिन नहीं है। धर्म मांगता है आपसे एकांत और तत्व विचार। धर्म जिस जीव को करना हो उसको एकांत और तत्व विचार मिलना चाहिए। उसको भीड़ से हटना चाहिए। वो भीड़ में धर्म करने जाएगा तो अपने को भूल जाएगा। धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत चीज़ है। ऐसे ही जो बाहरी आचरण है वो नकल नहीं करना, दूसरों को देखा देखी आचरण नहीं पालना। आचरण अपने अंदर से आना चाहिए। जब आचार्य भगवंतों ने कहा है कि भूमिका के अनुसार राग आता है, तो हमारी भूमिका अगर पंचम गुण स्थान की होगी तो हमें पंचम गुण स्थान में जो व्रत होते हैं, प्रतिमाएं होती हैं, वो होंगी कि नहीं होंगी? बोलो। कपड़े पहने पहने मोक्ष नहीं होता। नहीं समझ में आया? तो साहब कल कोई बच्चा पूछ रहा था तो ध्यान नहीं कौन पूछ रहा था, साहब नग्न दिगंबर साधु हुए बिना मोक्ष नहीं होता। तो साहब फिर तो जैनियों को मोक्ष होगा और वो भी दिगंबरों को होगा। अरे भैया दिगंबर का अर्थ जैनी दिगंबर नहीं होता है। ये तो दिगंबर हमने बना लिया। वास्तव में वस्तु स्वरूप दिगंबर है। समझ में आया ना? ये अपन थोड़ी दिगंबर होंगे है। ये तो वस्तु का स्वरूप दिगंबर है। मतलब क्या है? साहब श्वेतांबर है, वे कहते साहब कपड़े पहने पहने मोक्ष होता है, हम कहते नहीं होता है। ये जो बहस की बात नहीं है। अपन गहराई से देखें, जैसे कोई जीव 5वें गुण स्थान में जाता है तो उसका स्त्री पुत्र मकान दुकान का राग टूट जाता है कि नहीं टूट जाता? कसाय कमजोर हो जाती कि नहीं होती? और जैसे जैसे शुद्धि की वृद्धि होती है तो 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचार्य आ जाती, 8वां आरम त्याग, अनुमति त्याग, ये सब बढ़ती जाती ना। तो क्रम से वो प्रतिमाएं बढ़ती हैं। तो बढ़ती काय के आधार से कि अंदर जब आत्मा का रस, शुद्धोपयोग की धारा, शुद्ध परिणति, जब शुद्धि की वृद्धि होती है तो बाहर में राग टूटता है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। वो राग तोड़ता नहीं है। वो तोड़ने के लिए कुछ करता वरता नहीं। जैसे लड़की ससुराल में गई तो मायका धीरे धीरे भूलती चली जाती है। तो जब मायका भूलने के लिए क्या करती है? अरे तुम लोग तो आई हो सब मायके से, क्या किया अपने मायके से भूलने के? कुछ भी नहीं किया। ससुराल बढ़िया होना चाहिए, बस एक ही शर्त है। अगर ससुराल बेकार हुआ तो फिर मायका याद आएगा। लेकिन पति बहुत अच्छा मिल गया, सास ससुर बहुत अच्छे मिल गए, इतने अच्छे मिल गए कि बहुत ही अच्छे, तो देखो लड़कियां तो अपने माँ बाप को भूल जाती है, सास ससुर को ज़्यादा प्रेम करने लगती है। समझ में आया? तो बस ऐसे ही आत्मा का जो स्वरूप है वो इतना बढ़िया है कि जीव उसका स्वाद जब चख लेता है और जब उसमें रमना सीख लेता है तो उसे अपने आप ही ये बाहर की दुनिया पंचेंद्रिय के विषय भोग छूट जाते हैं। उसे उनमें रस नहीं। वो कैसे ए बुरे हैं बुरे, ऐसे ये तो सब अपनी भाषा है, ये तो हमारी भाषा है। संसार में कोई वस्तु अच्छी बुरी नहीं है। पंचेंद्रिय के विषय भोग बुरे हैं क्या? अगर बुरे बोलोगे तो फिर किसी के लिए अच्छे हैं, क्योंकि बुरे के साथ अच्छे का जोड़ा है।
इष्ट के साथ अनिष्ट का जोड़ा है, तो फिर साहब पंच इंद्रिय के विषय भोग क्या कुछ नहीं है, स्वरूप है। जब तक जीव को आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद नहीं मिलता तब तक वो पंच इंद्रिय के विषय भोग से काम चलाता है। ये स्वरूप है, व्यवस्था है, ये कोई हमने थोड़ी बनाई। भाई हमने बनाई क्या? ये पंच इंद्रिय के विषय भोग प्रकृति से ही बने हुए हैं। तो ये प्रकृति से बने क्यों है? कि भाई जो जीव जब तक अपने स्वरूप में नहीं रमेगा वो ये पंच इंद्रिय के विषय भोगों के भोगेगा। फिर व्यवस्था क्या है? साहब वो व्यवस्था ये है कि जब ये जीव अपने आत्मस्वरूप को पहचानेगा, सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करेगा, तो श्रद्धा में श्रद्धान हुआ, ज्ञान में आत्मज्ञान हुआ, और चारित्र में जब तक रमणता नहीं होगी तब तक विषय भोगों में प्रवृत्ति तो होगी, लेकिन श्रद्धा में उसे ये निर्णय हो गया कि इन भोगों में वास्तविक सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। और ये क्षणिक सुख भी जो है बंध का कारण है, संसार का कारण है। और मेरे आत्मा में तो शाश्वत सुख है, अतीन्द्रिय सुख है और सदा काल रहने वाला है। ये इंद्रियों के सुख जो है ये क्षणिक है, कर्मोदय जन्य व्यवस्था है, पराधीन है। समझ में आया? बंध के कारण है, इसलिए ये दम नहीं है। तो श्रद्धा में सम्यक दृष्टि को निर्णय हो गया, तो वो पंच इंद्रिय के विषय भोग दृष्टि की अपेक्षा भोगना नहीं चाहता। काहे की अपेक्षा? श्रद्धा की अपेक्षा, दृष्टि की अपेक्षा भोगना नहीं चाहता। लेकिन उसको आत्म स्वरूप में रमणता नहीं है। रमणता नहीं है तो रमणता के लिए विषय भोगों में जाता है। आया समझ? मुनिराज को पहले द्रव्यलिंग आता है, बराबर है, बराबर आता है। तो उसमें क्या दिक्कत है? बात इतनी सी है कि अंदर पूरी तैयारी हो गई, 5वें गुणस्थान की पराकाष्ठा पे पहुंच गए। समझ में आया? मैंने वो एक लक्ष क्षुल्लक वाली स्थिति समझ लो, अंदर से टूट गया राग। अब वो जरा सा जो विकल्प है कपड़े पहनने का, तो पहले विकल्प टूटेगा। पहले वो क्या टूटे? जैसे अपन लोगों की पहले क्या टूटेगा? पहले विकल्प टूटेगा ना। जैसे आपको घर में रहते हो तो घर में पहले निर्णय हुआ कि घर में कोई सुख नहीं है, फिर भी घर में रहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि अभी राग बाकी है और अंदर बिल्कुल ही वैराग आ गया, तो पहले घर छूटेगा फिर वो स्वरूप में रमेगा। ऐसे ही वहाँ नग्न दिगंबर पना आया और यहाँ भाव तैयारी पूरी है, लेकिन वो जो राग है ना कपड़े पहनने का, वो राग उसको 7वें गुणस्थान में नहीं जाने देगा। तो यहाँ से ये राग टूटा और वहाँ 7वें गुणस्थान में गया। इसके लिए आपको 72 नंबर की गाथा समय सार की पढ़ना चाहिए। बाहर में वैराग्य भी सच्चा है, हाँ, और कपड़े उतारने का भाव भी आ गया। हाँ, लेकिन 7वां गुणस्थान आया तो आया, तो नहीं भी आया। अब बराबर, वो तो बात सच्ची है। कपड़े भी उतर जाए तो 7वां गुणस्थान आ ही जाएगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन व्याप्ति ऐसी है कि कपड़े पहने पहने नहीं आएगा, कपड़े उतारने से 7वां आता है ये मान्यता नहीं। लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध स्वरूप ऐसा है वस्तु का कि कपड़ा पहनने का राग रहेगा तो 7वां गुणस्थान नहीं होगा, और 7वां गुणस्थान आएगा तो कपड़ा नहीं होगा। ठीक है? अभी तुम छोड़ो, उधर छोड़ो नहीं, अपनी चर्चा कर। जब अपन बनेंगे तब देखेंगे कपड़ा उतारते कि नहीं उतारते। अभी अभी अपना उतारने का सोचो, अपन को क्या उतारना है। अपन को भी कपड़े नहीं उतारने, मिथ्यात उतारना है। समझ में? अब उतर तो मत जाओ, ठीक है? वो समझने के लिए समझा दी, वो तो उदाहरण देने के लिए बताया था। अभी मेरी जो धारा बताना चाहता हूँ वो समझो। तो श्रद्धा से सम्यक दृष्टि ने निर्णय कर लिए। समझो हमारी समस्या यही है। अभी हमारी समस्या साधु की थोड़ी, हम साधु थोड़ी बनने जा रहे हैं। हमारी समस्या तो ये है कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों में जीव प्रवृत्ति कैसे कर सकता है जब उसे श्रद्धा हो गई कि पंच इंद्रिय के विषय भोगों में सुख नहीं है। हमारी समस्या तो ये है। समझ आया कि नहीं आया? जैसे कई लोग कहते हैं, एक बार बताओ, जो स्वाध्याय करने वाले जो हैं ये दीक्षा क्यों नहीं लेते?
आता है ना प्रश्न, ए भाई स्वाध्याय करते हो, तुम इतनी आत्मा की बात समझते हो, तो दीक्षा क्यों नहीं लेते? उल्टा जो नहीं समझते वे ले रहे हैं। ये कैसी उल्टी गंगा में हरी भाई? जो समझने वाला उसे ऐसे अब सम्यक दृष्टि है मान के चलो, तो भाई सम्यक दृष्टि विषय भोगों में प्रवृत्ति क्यों करता है? जब वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में सुख मानते ही नहीं तो प्रवृत्ति क्यों करता है? ये प्रश्न है। अबे तुम बोल तो देते हो कि चारित्र मोह का उदय है, फला है, लेकिन अंदर समझ नहीं आता कुछ भी। अपन की जो प्रवृत्ति होती है, समझ लो, तो अपन को क्या लगता है, इतना धर्म समझने का क्या फायदा? पता रोज प्रवचन में जाते हैं और राग तो छूटता ही नहीं। समझ में आया? कसाय तो टूटती नहीं। बताओ, खाने पीने का राग छूटता ही नहीं। अब अपन इस चक्कर में ये प्रवृत्ति से मैं सम्यक दृष्टि या मैं धर्मात्मा या आत्मार्थी हो ही नहीं सकता। वो काय से नापते हैं? और क्रिया से नापते हैं। अब जबकि वो कह रहे हैं कि साहब श्रद्धान का क्रिया से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि श्रद्धान का अगर क्रिया से नाप करोगे तो चौथा गुण स्थान तो बन ही नहीं सकता किसी कीमत से। क्यों? भरत जी छायक सम्यक दृष्टि है। अब छायक सम्यक दृष्टि है, आत्मा की सच्ची श्रद्धा है, आत्मानुभवी है, तद्भव मोक्षगामी है, और आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, समो शरण लग गया, तो समो शरण छोड़ के दिव्य ध्वनि छोड़कर 60,000 वर्ष युद्ध लड़ने के लिए चले गए। समझ में? और विषय भोगों में सुख मानते नहीं। युद्ध करना अच्छा मानते क्या भरत जी? है नहीं मानते हैं, और बाहर में तो जीवन बिल्कुल वैसा ही है। अब अपन को ये बात समझ में नहीं आती, उनकी तो समझ में आ जाती है, क्योंकि वे तो मोक्ष चले गए। कई लोग तो ये बोल देते कि भरत जी की बात अलग है। भरत जी की बात अलग क्यों है भाई? बोलो, भरत जी की बात अलग क्यों है? जब प्रत्येक आत्मा एक समान है, बराबर है, तो भरत जी अलग हैं और मैं अलग हूँ, ये भेद करना जैन धर्म कैसे हो सकता है? लोग कहते छल ग्रहण मत करो। छल ग्रहण करने की बात कहाँ है भाई? भरत जी से छल ग्रहण मत करो, ये ग्रहण करने की बात कहाँ है भाई? भरत जी का गुणस्थान चौथा। कौन सा गुणस्थान? अरे बोलो हाँ या ना। और मेरा भी चौथा मान के चलो। अभी कह नहीं ना कोई के घोषणा कर दी, समझ में ना वो चक्कर फंस जाए भाई। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। अरे मेरा छोड़ो ना, भी मेरे पे डाल दोगे। मनीष जी का चौथा, समझ में आया कि नहीं? अब भाई इस आदमी का चौथा है और भरत जी का चौथा है, तो जो एक ही पटरी पे खड़े कि नहीं खड़े भाई? एक ही गुणस्थान है तो बराबर के हुए कि नहीं हुए? क्या नहीं साहब? उसी भाव से अरे उसी भाव से जाए चाहे अभी जाए, उससे क्या मतलब? चौथा गुणस्थान तो चौथा है ना। अब चौथे में जो राग भरत जी को आता है वो राग इस आदमी को आ सकता है कि नहीं आ सकता? बोलो। और आ जाए तो कौन सी आफत की बात है? लेकिन अपन क्या करते? भरत जी के राग को तो स्वीकार करते, माने उनके राग को तो चारित्र मोह मानते हैं, और अपने को तो उससे बहुत कम राग आता है, तो भी अपन अपने राग को क्या मानते हैं? दर्शन मोह। और ये चारित्र मोह की दृष्टि होने से, अब सुनो इम्पोर्टेंट बात, चारित्र मोह की दृष्टि होने से हम कभी द्रव्य दृष्टि नहीं कर पाते। क्या कहा मैंने? चारित्र मोह की दृष्टि होने से माने परिणामों की उथल पुथल जो हमारे अंदर चलती है, और उससे अपन को नापने की आदत पड़ी हुई है, तो अपन नापते हैं, अरे ऐसे कैसे परिणाम आ रहे हैं, क्या हो रहा है, जबकि वो सब चारित्र मोह का खाता है वो, और बस उससे अपन अपने को देखते हैं। इसी का नाम है पर्याय दृष्टि, इसी का नाम है वेद विज्ञान का अभाव। इसलिए लोगों के दिमाग में क्या ज्ञान भर गया है कि क्रिया से परिणाम सुधरते हैं और परिणाम से अभिप्राय सुधरता है। क्या चलता है मीना जी? क्रिया से और परिणाम से। तो पहले क्या सुधारो? क्रिया। अब सुनो,
क्रिया सुधारना आसान है। सुनो, बहुत खतरनाक बात, क्रिया सुधारना सबसे सरल काम है, बिल्कुल सरल है क्रिया सुधारना। क्रिया से 1000 गुना असंख्यात गुना सुधारना माने मुश्किल है परिणाम, और परिणाम से भी अनंत गुना पुरुषार्थ है अभिप्राय बदलने का। समझ में आया? अपन क्या करते हैं, ये क्रिया कांड पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत सरल लगता है अपने को। जैसे हम मनीष जी के साथ रहे 2-4 दिन, हमने 2-4 दिन से पूछा कैसे खाते हो, इनने बताया हम ऐसे खाते हैं, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते। हमने वो लिस्ट हमने भी याद कर ली, फिर कितना टाइम लगता है, समझ में? और हम 2-4 दिन में इनके जैसा खाने लगे। इसमें हमें क्या करना पड़ा है? अगर अच्छी बढ़िया व्यवस्था हो है, मनोज जी जैसा परिवार हो, तो शुद्ध भोजन करने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा घर में पैसा हो, 60 रुपये वाला दूध 100 रुपये में खरीद सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया लगे, परिवार है, कोई रबड़ी घर की बना रहा है, कोई हलवा घर का बना रहा है, कोई बढ़िया बन रहा है, हम शुद्ध लेते जी, शुद्ध। ऐसा शुद्ध तो मैं रोज लेने को तैयार। आप समझिएगा, ये सारी तुम्हारी जो व्यवस्था है शुद्ध बुद्ध की, ये तो सब पुण्य की वजह से चल रही, ये तो सब व्यवस्था बनी हुई है। तुम अपने आप को बड़ा समझते हो, हम बहुत कर रहे हैं। अब बेचारा एक गरीब आदमी है, अब वो 60 रुपये वाला दूध 100 रुपये में कहाँ से लेके आया, समझ में आया? अब उससे कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम तो शुद्ध दूध पीते हो। तो एक क्रिया सुधारना बहुत आसान है। आसान इस रूप में है कि वो नकल है। ज़्यादा दूर मत जाओ, बड़े पंडित साहब, अमायन वाले पंडित साहब, उनके पास कई वृत्तांत सुनने मिलते हैं कि कोई आता था और 2-4-6 दिन उनके पास रुकता था, तो वो भी बिना उस पर सोने लगता था तखत पे। तखत समझिए ना, लकड़ी का वो। तो वो पंडित साहब देख लेते थे, तो कहते क्यों भैया गद्दा कहाँ है? तो बोले साहब हम तो तख्ते ही पे सोते, कब से? जब से आपको देखा तब से है। वे थाली धो के पीते तो जो भाई साहब भी पीने लगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्रिया कांड सरल है, वो बहुत कठिन नहीं है। माने आप शुद्ध भोजन करते जाओ और दुकान के बारे में सोचते जाओ। एक प्रवचन किया है मैंने, सारे जगत ने क्रिया कांड क्यों अपनाया, आत्मा के अनुभव की ओर क्यों नहीं बढ़ा ये जगत। एक प्रवचन किया है इस पर मैंने, उसमें लिखा है, हेडिंग होगी उसकी, पढ़ लेना। क्रिया कांड जगत के कार्य को डिस्टर्ब नहीं करता। क्या डिस्टर्ब नहीं करता? इसलिए क्रिया कांड आदमी आसानी से करता है। लेकिन तत्व विचार तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को डिस्टर्ब करता है। जैसे हम मान के चलो अष्टमी है, उपवास कर लिया, चले गए दुकान पे, धड़ल्ले से चला रहे, तो उपवास तुम्हारी दुकान डिस्टर्ब नहीं करता और 2 के 4 करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर तत्व विचार करोगे तो डिस्टर्ब होगा, फिर 2 के 4 करने में दिक्कत हो। फिर कहोगे नहीं भाई साहब ये तो बहुत गलत है, इतने अन्याय से पैसा नहीं कमाना। भाई तुम एक काम करो, 2 के 2.5 दे जाओ, तो पूरे घर वाले कहेंगे बंद करो इसको, दुकान आए समय पूरा डिस्टर्ब हुआ ना। लेकिन क्रिया कांड में एक बहुत अच्छी सुविधा है, वो आपको धर्मात्मा भी बताता है, समाज में इज्जत भी दिलाता है, और पैसा कमाने से बिल्कुल मना नहीं करता। समझ में आया? खूब हवेली बनाओ, खूब पैसा कमाओ। तो क्रिया कांड में एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि वो आपके अंदर की परिणति में कुछ भी चेंज नहीं करता और आपको धर्मात्मा कराता है। लेकिन जो जीव परिणाम तरफ दृष्टि करने लगे कि यार भैया क्रिया तो ठीक है, अंदर के परिणाम देखो क्या चल रहे हैं, तो फिर उसको थोड़ी ताकत लगती है, क्योंकि परिणाम बहुत तीक्ष्णता से बदलते हैं, बहुत जल्दी राग द्वेष खड़ा होता है। तो उन्होंने आचार्य भगवंतों ने परिणाम की तरफ से बताया
कि भाई फल तो परिणाम से मिलता है। देखो क्रिया से तो कोई फल मिलता नहीं, ये बात पक्की समझ लो। जैसे मान के चलो हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं और हमारे शुद्ध भोजन करते हुए परिणाम पूरे टाइम दुकान में लगे हुए व्यापार में हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या खा रहे हैं, तो वो एक प्रकार से अवक्ष खाना ही है, क्योंकि शुद्ध खाना भी बेहोशी में खाया गया अशुद्ध के समान ही है। आया समझ में, पकड़ में आ रहा? तो अब फल तो परिणामों का है, ये भी सामान्य कथन है, उपदेश की शैली है। वास्तव में फल तो अभिप्राय का है। डॉक्टर साहब मेरे गुरुजी भारल जी 3 बात समझाते थे। वो कहते थे क्रिया का तो 0%, कितना %? परिणाम का 1% और 99% सारा पाप अभिप्राय का है। साहब कैसे समझो, हमारे पुण्य में कितने ही हम पुण्य करें, पुण्य माने कितने ही परिणाम बढ़िया रखें, पुण्य में ताकत नहीं है जीव को संसार से निकालने की। बोलो, जैसे अपने साथ 2000 सागर पूरे होने वाले हों, अपन कितना पुण्य करें कि अपन साथ निगोद में नहीं जावे? बोलो, निगोद से बचाने वाला कोई पुण्य है जो तुम्हें बचा ले निगोद जाने से? लेकिन एक चीज है, अगर अपन आत्मा का अनुभव कर लें तो अपन निगोद जाने से बच सकते हैं। इसका मतलब अनंत संसार का कारण केवल और केवल मिथ्यात्व है। शास्त्रों में इतना स्पष्ट वर्णन है, जिनेंद्र देव की वाणी में आया हुआ है कि सम्यक दृष्टि जीव मरकर कभी कुगति में नहीं जाता। बोलो, अब ये कोई बात अपन को समझनी चाहिए कि साहब सम्यक दृष्टि जीव की इतनी महिमा है। हाँ है, अगर सम्यक दृष्टि जीव है और वो जो एक अपेक्षा मिलती है कि आयु कर्म पहले बांध ले, सम्यक दर्शन के पहले जो राजा सैनिक ने बांध ली थी, समझ में आया? तो उसमें भी देखो 7वें नरक की आयु बांधी थी, ठीक है? अब दोनों ध्यान से, 7वें नरक की आयु बांधी थी और अगर राजा सैनिक सम्यक दर्शन नहीं लेते और कितने मंदिर और कितने तीर्थ करते कि पहले नरक में आ जाते। बोलो, है? पक्की है ना? इस बात में तो तुम्हें श्रद्धा है? हाँ, सबको ठीक। लेकिन उन्हीं राजा सैनिक ने सम्यक दर्शन लिया तो सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है कि 7वें नरक से पहले नरक में आ गए। कितनी बड़ी बात है। हम जिस पुण्य के पीछे मरे जाते हैं, पुण्य पुण्य करते रहते हैं और उस पुण्य के चक्कर में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अनादर करते हैं। गुरुदेव श्री तो ऐसा फरमाते थे कि शुभ भाव का आदर आत्मा का अनादर है। ऐसा शुभ भाव का आदर मतलब क्या? शुभ भाव का आदर मतलब शुभ भाव को अच्छा मानना, उपादेय मानना, करने योग्य मानना। भाई साहब, यह आत्मा उसी जीव को मिलता है जिसे एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के अलावा किसी भी परिणाम में, किसी भी परिणति में, किसी भी पर्याय में, किसी भी संयोग में, किसी भी क्रियाकांड में किसी भी प्रकार का रस नहीं रह गया है। जिसे केवल एक अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का रस रह गया है, वो ही जीवात्मा अनुभव को प्राप्त करता है। अंदर से समझ में आई तो अपन ने कहानी उल्टी चलाई। पहले सुधरता है अभिप्राय, अभिप्राय के आधार से क्रम से सुधरते हैं परिणाम और परिणाम के अनुसार होती है क्रिया। आया समझ में?
क्रिया के अनुसार परिणाम कभी नहीं होते, लेकिन ये पक्का नियम है, परिणाम के अनुसार क्रिया होती है। क्या बोला मैंने? होती है। तो सम्यक दृष्टि को पंच इंद्री के विषय भोगों में सुख बुद्धि नहीं है, फिर भी पंच इंद्री के विषय भोगों में जो प्रवृत्ति है, तो वो चारित्र मोह की कमजोरी और चारित्र मोह का उदय और पुरुषार्थ की कमजोरी, तो वो क्या कमजोरी है और क्या उदय है? अपने स्वरूप में नहीं रम पाता, ये पुरुषार्थ की कमजोरी है। और उसी समय तीव्र चारित्र मोह का उदय है, ये कर्मोदय जन उदय अवस्था है। ठीक है, तो इसके कारण उसे पंच इंद्री के विषय भोगों में प्रवृत्ति करनी पड़ती है। क्यों? वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि जीव कहीं ना कहीं रमेगा। ये अच्छे से सुनो, ये वाला विषय मनीष जी सुनो, भाई साहब ये विषय सुनो, सब लोग सुनो, ध्यान से सुनो, अनुभवी सुनो, ये विषय समझने लायक, सब सुनो ध्यान से, ये बहुत जरूरी विषय बताने जा रहा हूँ। देखो, आत्मा के 3 गुण हैं। कितने गुण हैं? वैसे तो अनंत है, लेकिन मुख्यता से 3 की चर्चा चलती है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्राणी, मोक्ष मार्ग। समझना ध्यान से बहुत। और इन तीनों का जो स्वरूप है वो समझना। जैसे सम्यक दृष्टि को श्रद्धा सम्यक हुई, ज्ञान भी सम्यक हुआ, बराबर, लेकिन चारित्र में रमणता नहीं हुई। चारित्र में क्या नहीं हुई पंडित साहब? रमणता नहीं। तो अच्छा बताओ, जब चारित्र गुण में रमणता नहीं हुई अमित भैया, तो चारित्र गुण अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? मुकेश जी बोलो, बाबू जी। भाई चारित्र गुण, भाई साहब पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई श्रद्धा सम्यक हो गई, सम्यक माने वो सम्यक धन की पर्याय आने लगी, और ज्ञान सम्यक हो गया माने सम्यक ज्ञान की पर्याय आ गई। अब चारित्र तो किसका नाम है? स्थिरता का नाम, और स्थिरता तो हुई नहीं, तो चारित्र की कोई पर्याय आएगी कि नहीं आएगी? तो कौन सी रूप पर्याय आएगी? असंयम रूप, अचारित्र रूप, अस्थिरता रूप। तो अस्थिरता रूप पर्याय आएगी तो वो अपना रंग दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? अब तुम बस उसको देखना नहीं चाहे, तो उससे घबराहट होती है। अरे भाई वो अस्थिरता है, तो अस्थिरता के बदले कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? और जो लोग क्या करते हैं, सम्यक दर्शन तक का ठिकाना नहीं है, और अस्थिरता तो पूरी, जब सम्यक दर्शन ही नहीं तो अस्थिरता तो वहाँ होगी, लेकिन बाहर में वृत्ति संयम मोड़ लेते हैं, तो उनका जीवन सामान्य जीवों से भी ज़्यादा दुखमय हो जाता है। वे खिंचे खिंचे रहने लगते हैं। इसलिए कई त्यागी वृत्ति बहुत ज़्यादा जो गुस्सा करने लगते हैं, आम आदमी से भी ज़्यादा, उसका कारण मात्र इतना है कि बैलेंस बिगड़ गया है। भूमिका से ज़्यादा वृत्तिशील संयम मोड़ लिए, अंदर वो स्थिरता है नहीं, तो वो खिंचाव पैदा होता है, और खिंचाव पैदा होता है तो अब त्यागी वृत्ति बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, तो बाल बच्चे तो है नहीं, पत्नी तो है नहीं। देखो पत्नी नाम का तत्व कितना अच्छा होता है, होता कि नहीं? कैसे कि अगर पति को गुस्सा आवे, बेचारी पत्नी की कोई गलती नहीं हो, तो भी उस पर गुस्सा कर सकता है, और वो कहती है हो ठीक कह रहे हो, गुस्सा अब गुस्सा तो मत करो, अरे तू सुनती नहीं, हाँ ठीक, कितनी अच्छी पत्नी है। और बेचारी मोहल्ले में भी नहीं कहती कि मेरा पति बहुत बुरा है। कोई पूछे तुम्हारा पति कैसा है? बहुत अच्छा। कभी कभी गुस्सा तो आ जाती है, पानी खुद गिराते हैं, फिर गुस्सा हम पे करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन ये ब्रह्मचारी के पास पत्नी तो है नहीं, बाल बच्चे हैं नहीं, अब ये गुस्सा किस पे करें? और गुस्सा तो भरा अंदर, तो वो क्या करता है, धर्म के नाम पर गुस्सा चालू कर। सीधे नहीं बैठ सकते आप, ये ऐसे बैठना चाहिए जनवाणी में, बस सुनना तो आता नहीं, क्या समझोगे जनवाणी? अब ये अंदर कसाय कहीं और की है, अब लेकिन वो निकालेगा ऐसे, क्योंकि भैया इसको बंद करो,
क्योंकि निकालने के लिए जगह तो चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे सेठ जी अपना गुस्सा नौकरों पे निकालते, क्योंकि सेठ जी के बस का पत्नी पे निकालना नहीं है कि नहीं। अब टीचर होते हैं, स्कूल के टीचर वगैरह, ये लोग क्या घर से लड़ू के जाएंगे और वहाँ जाके बेचारे बच्चों की खटिया खड़ी करेंगे। बच्चे भी समझ जाते, जो अच्छे समझदार बच्चे, लगता है आज सर अपनी मम्मी से पत्नी से लड़के आए। तो हर आदमी को ये कसाय व्यक्त करने के लिए जगह चाहिए, अगर उसके अंदर कसाय है तो जिन शासन एकदम वैज्ञानिक दर्शन है, गजब का जिन शासन। मैं कहता हूँ अगर आपको जैन शासन व्यवस्थित समझना हो क्रियाकांड की तरफ से, कि भाई जिन शासन में वृत्ति संयम की व्यवस्था क्या है, अगर ये पढ़ना हो समझना हो तो आप 11 प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ो। किस किस ने पढ़ा 11 प्रतिमाओं का स्वरूप? पढ़ाई बस है कि समझा ली? तो जब आप 11 प्रतिमाओं का स्वरूप समझोगे तब आपको उसका वैज्ञानिककरण समझ में आएगा कि दर्शन प्रतिमा वाले का क्या स्वरूप, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, वो सब आपको एकदम क्रम से दिखेगा कि व्रत यहाँ क्यों नहीं करना, पहली में कर ले तो क्या दिक्कत है। नहीं समझ में आया? मेरी बुआ है प्रतिमाधारी, समझ में आया? हम मिलते हैं, मैं और मेरी बुआ मिलती है जब भी, तो कहे चर्चा चलती है वही वाली जो सब जगत में चलती है। तो हम कहेंगे बुआ सम्यक दर्शन तो बताओ, प्रतिमा तो तुमने ले ली, जब देखो सम्मेसन के पीछे पड़े रहते हो। जब देखो आत्मा करते, अरे कुछ नियम व्रत लो ना, आत्मा तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। एक अब तुम लोग ग्वालियर वाले इसलिए सुना देता हूँ, एक मैंने लेख पढ़ा, अभी मैं 2-3 बार सुना चुका, फिर भी अब तुम लोगों को सुना देता हूँ तो समझ में तो आएगा कुछ। एक बहुत बड़े विद्वान हुए, अब नहीं रहे वो, इसलिए उनका नाम तो नहीं लेता। उनका लेख पढ़ा मैंने, तो उन्होंने क्या लगा कि भाई साहब आत्मा को तपाना है, आत्मा को शुद्ध करना है ना, ठीक है कि नहीं। तो आचार्य ने उदाहरण दिया ना 16 ताव वाला सोने वाला, है ना। तो बोले जैसे अग्नि में सोने को तपाओ तो सोना शुद्ध होता है, तो बोले ऐसे आत्मा को तपाओ तो आत्मा शुद्ध होता है। अब प्रश्न आया कि भाई आत्मा तो अमूर्तिक है, तो आत्मा को तपाएं कैसे? तो उन्होंने कहा बहुत सरल, जैसे चाय बनाते हो, क्या बनाते हो, तो चाय को तपाने के लिए किसको तपाते हो? तवेली को। तवेली काय में होती है? चाय में तवेली में चाय होती ना, और तवेली को रख दिया काय पे, गैस पे, तो तपती क्या है? तपेली, और चाय अपने आप तपती चली जाती है। बोले ऐसे ही शरीर को तपाओ, शरीर है तपेली और आत्मा है चाय। समझ में आया कि नहीं आया? और बोले बस शरीर को तपाओ तुम तो आत्मा अपने आप तप जाएगा और कर्म झड़ जाएंगे। मैंने उनका दे था कि तुम तो व्रतशील संयम करो, समझ में आया, खूब ताकत लगा, खूब व्रत उपवास करो, ये शरीर रोटी मांगे तो मत देना, ये तुम्हारी रसना इंद्री कहे थोड़ा मीठा लाओ तो मत देना, समझ में आया। और अच्छी बिल्कुल एकदम धूप में खड़े हो जाओ। अपने मुनिराज कैसे धूप में खड़े रहते हैं, कैसे पर्वतों पर चढ़ जाते हैं। देखो अगर उन्हें तपाया ना शरीर को, बोलो है तो ऐसे। तो ये जो लोग स्वाध्याय करने वाले कहते हैं शरीर की क्रिया आत्मा नहीं करता है, बिल्कुल मिथ्यात्व है, झूठ है, गलत है, इनके चक्करों में मत फंस जाना। आप तो शरीर की क्रिया से ही आत्मा सुधरता है। हमने पढ़ा, मैं कहा यार बात तो ठीक है। अब आपको ये बात सुनकर हंसी आती है, लेकिन अपने अंदर मान्यता यही है, अपन शरीर की क्रिया से आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं, अपन व्रतशील संयम से परिणाम शुद्ध करना चाहते हैं, जबकि स्वरूप बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल अलग। तुम्हारी मान्यता उल्टी है, स्वरूप कुछ और है।
भाई स्वरूप तो ऐसा है, क्लियर कट लिखा हुआ है, पढ़ लेना, कहीं भी पढ़ लेना, कोई भी शास्त्र ले आना, सब पढ़ लेना। सम्यक दर्शन के बिना चारित्र होता ही नहीं। चारित्र से सम्यक दर्शन होता है, ये मान्यता मिथ्या है। और फिर दूसरी बात, जो जड़ की क्रिया को चारित्र मानेगा उसे तो 3 काल में आत्मानुभूति नहीं होगी। आया समझ में? बहुत गहराई से समझना। तो चारित्र गुण अपना काम करता है भाई। सम्यक दृष्टि ये बात बहुत अंदर से अच्छे से वेद ज्ञान के बल से जानता है कि चारित्र में रमणता नहीं है तो बाहर में उपयोग जाएगा, विषय कसाय रूप परिणति होगी और इसको दबाने से कोई फायदा नहीं है। अच्छा बताओ, विषय कसाय के परिणाम दबाने से अगर फायदा होता तो भरत जी के बस का नहीं था क्या दबाना? बोलो, बाहुबली के बस का नहीं था क्या दबाना? आदिनाथ तीर्थंकर भगवान 24 परमात्माओं के बस का नहीं था क्या? भाई तुम जब दबा सकते हो अपने इंद्रियों की लालसाओं को तो वे नहीं दबा सकते थे? है दीपायन ने दबाया तो दीपायन कहाँ गए सो देख लो। क्या उसमें हम क्या करें? अब बोलो, आप बताओ ना। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को क्या लगता, ऐसे तो हम खाते ही पीते रहेंगे। अरे इसकी जगह तुम आत्म स्थिरता बढ़ाओ ना, तुम वेद ज्ञान में ताकत लगाओ, तत्व विचार में ताकत लगाओ, 6 टाइम स्वाध्याय में ताकत लगाओ, सामायिक करो, वेद ज्ञान करो, बैठो। उससे जो पवित्रता आएगी वो वास्तविक पवित्रता आएगी। ये अपन को अंदर में उलझने चल रही हैं, इनको सुलझाओ, वरना ये भाव भी चला जाएगा। आया समझ में? सुनीता जी, मीना जी, समझो बात। भाई मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आपको उलझन चल भी रही रियल में अंदर से कि यार हमें समझ में, तो भाई पूछो ना कि भाई आप ये कहते हो और हमारे अंदर ये चलता है। मैं तो खुली किताब हूँ, मैं कोई तुम पे कोई चीज़ लाद नहीं रहा हूँ। मैं तो आपके सामने आपके घर में बैठा हूँ ना भाई। तुम चाहो तो दरवाज़ा बंद कर लो, है? मैं तो दिल्ली से आया हूँ ना, तुम्हारे घर में आके सुना रहा हूँ ना तुम लोगों को। तो भाई तुम्हारे घर में तो तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ, तुम्हें इतनी छूट तो है कि तुम पूछो जो तो मैं पूछ रहा हूँ। मैं खुला खुला कह रहा हूँ ना भाई। अब लेकिन तुम ये मत पूछने लगना कि वो नग्न दिगंबर में कपड़े उतारना जरूरी है। अपनी समस्या सुनाना। किसकी समस्या? अपनी। तुम्हारे अंदर क्या चलता है? तुमने कोई कसाय क्या वास्तव में दबा रखी है, और दबा रखी है तो दबाने की भी कहानी सुन लो। कसाय दबाने से कभी भी मिटती नहीं, गारंटी से अंदर ही अंदर बड़ा रूप बनता रहता है। आपको पता है, जो पहले के ऋषि मुनि शराब दे देते थे, है ना? शराब दे देते ना, शराब है। अपने जैन धर्म में है शराब देने की व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ वीतरागी संत होते हैं और वीतरागी संत कसाय को दबाते ही नहीं, सहज उनकी वीतराग परिणति होती है। शराब देने के लिए कसाय को दबाना बहुत जरूरी है। क्या? अब कोई एकदम रिद्धि को प्राप्त करने के लिए ओम ओम जाप कर रहा है, अब इतने में किसी ने उसकी रिद्धि डिस्टर्ब कर दी तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? हमारे यहाँ तो कोई ऐसी मुनिराज रिद्धि करते नहीं। हमारे तो मुनिराज अपने स्वरूप में रमते हैं, और कोई भूला भटका आके उपसर्ग भी कर जाए, समझ में आया, तो भी कोई विकल्प नहीं आता कि इसको कोई कुछ क्रोध कर दो या शराब दे दो या कुछ कर दो। आता है कोई भाव? तो याद रखो, अगर तुमने कोई बाहर में त्याग व्रत लिए है और तुम्हारा क्रोध बढ़ रहा है, तुम्हें क्रोध ज़्यादा आने लगा पहले से, तुम बात बात पे खिंचे आने लगे हो, तो समझ लेना कि तुमने कसाय को दमित किया हुआ है। और कसाय को अगर दमन कर रखा है तो कभी भी याद रखो आत्मा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? आत्मा की
की प्राप्ति के लिए चित्त में सरलता, सहजता चाहिए। आत्मा की प्राप्ति के लिए आनंद चाहिए, आनंद बरसना चाहिए। बाहर से भी तब अंदर का बरसेगा। अगर तुम बाहर से बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, तो ऐसे जीव को आत्मानुभूति नहीं होती। ये जो क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा गुरुदेव श्री ने हम लोगों को बताई, वो इसलिए क्रमबद्ध पर्याय का सिद्धांत गुरुदेव ने बताया कि क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा वाला जीव शांति से अपने उपयोग को समेटकर आत्मा में ले जा सकता है। क्योंकि जिसके अंदर कर्तृत्व चलता रहेगा, जिसके अंदर जगत का भार सिर पे माथे पे रखा रहेगा, वो आत्मानुभव नहीं कर सकता। तो अगर अपन को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हो गए हैं और अगर अपन को आत्मा का आनंद, आत्मा की श्रद्धा, आत्मा की अनुभूति, वेद ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हमें अब भेड़ चाल चलने की अपेक्षा रुक जाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई साहब मैं 30 साल से लगा हुआ हूँ, जैसे ये शास्त्रों में, जैसे विद्वानों के मुख से, गुरुओं के मुख से इस आत्मा की चर्चा सुनता हूँ, वैसा आनंद मुझे नहीं आता, वैसी मस्ती मेरे को नहीं आती। क्या बात है, क्या कमी है? तो आप चर्चा परिचर्चा करेंगे, अनुभवी पुरुष से बात करेंगे, तो वो आपकी गलती बता पाएगा। लेकिन जो जीव स्वयं कभी आत्मा का अनुभव करते ही नहीं, जो स्वयं कभी गहरा तत्व विचार करते ही नहीं, खाली शास्त्रों को पढ़ पढ़ के पंडित बन गए और वे सुनाते रहते हैं, तो वे तो मनोरंजन करते हैं। बड़े पंडित युगल बाबूजी कहते थे कि अगर वक्ता आत्मज्ञान के बिना शास्त्र आदि सुनाता है तो वो जनरंजन, मनोरंजन करता रहता है। क्या करता रहता है? क्योंकि वो खुद ही उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, तो वो तुम्हें समझाएगा क्या? उसे खुद ही अनुभव की दरकार नहीं है, तो वो तुम्हें अनुभव कराएगा क्या? वो खुद ही भेद ज्ञान नहीं करता, तो भेद ज्ञान बताएगा क्या? और शास्त्रों में जो लिखा है पढ़ पढ़ के सुना देगा। अच्छा बताओ, तुम्हें कौन सा डॉक्टर चाहिए? अनुभवी? तुम लोग बोलते ना कि जाओ वो डॉक्टर के पास जाना, हार्ट का ऑपरेशन कराना, और वो डॉक्टर कहे हाँ जो आपका ऑपरेशन करने वाला वो भी अभी निकला है MBBS करके, कराओगे? पहला ऑपरेशन तुम्हारा ही करेगा। आपको ये बात पता है? पहला ऑपरेशन जो करता है और जिसका करता है उसे बताया नहीं जाता कि ये पहला कर रहा है। अगर ये बता दे कि ये पहला कर रहा है तो पेशेंट करा ही नहीं। इसलिए तो तुम्हारी ऐसी व्यवस्था बनाई उनने कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। ओपीडी क्या होता है? OPD क्या होता है? ICU, OT। चुप, बात चलो सब। अब कौन डॉक्टर करेगा? कभी कभी तो ये तक होता है, नाम लिखा होता है बड़े डॉक्टर का कि वो करेगा, और आप हॉस्पिटल में अपने पैसे जमा करा देते हो, और वो डॉक्टर होता ही नहीं, उसका असिस्टेंट वो ऑपरेशन करता है, और वो फोन पे बता देता है कैसे से कर दूँ है। हाँ, मेरा कहना मतलब ये है कि अपन को लोक में अनुभवी पुरुष चाहिए कि नहीं? तो धर्म के क्षेत्र में क्यों नहीं विचार करते? क्यों यहाँ बेहोश पड़े हो? क्यों परंपरा ढो रहे हो? सबकी सुनो, सब अच्छा है, सब सुनते, क्या सुनते रहो? अरे 30 साल से सबकी सुन रहे और आत्मानुभव नहीं हुआ तो भैया ये जीवन तो गया, फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। और ये समाज वमाज कोई काम वाम आने वाला नहीं है, खत्म, ये कहानी खत्म। यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काले अनंत अरे है क्या है, किस गति में जाएगा, कितने भव बीत चुके, संकल्प विकल्पों में
या कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। ये अपन को अंदर से समझना कि भाई साहब मैं किसी को प्रसन्न करने स्वाध्याय नहीं सुन रहा हूँ, मैं यहाँ कोई सीट भरने के लिए नहीं आया हूँ, मैं कोई अटेंडेंस लगवाने नहीं आया हूँ, मैं कोई किसी के राग की पूर्ति के लिए नहीं बना हूँ, मैं कोई पंथ संप्रदाय के पोषण के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ। ये जो मैंने आत्मा की बात सुनी है, इस आत्मा का मुझे अनुभव ही करना है, इसके लिए मैंने आत्मा की बात सुनी है। और जब तक मुझे मेरा अनुभव नहीं मिल जाएगा, मैं झूठी तसल्ली से काम चलाने वाला नहीं हूँ। झूठी तसल्ली समझते हो? सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना वांत्वना नहीं चाहिए मुझे कि कोई बात नहीं, तुम तो लगे रहो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म। ये सब बेकार की बात है, ये तो दिलासा देने की बात है। इतने बढ़िया टोडामल जी साहब ने क्या लिखा? ये टोडामल जी साहब ने 300 बरस पहले लिखा, जब महा स्थितियाँ खराब थी, तो लिखा टोडामल जी साहब ने कि सब ओर से निमित्त मिले हुए हैं। कोड़ी को अमृत पान कराए और अमृत पान ना करे तो उसके अभाग्य की महिमा, ये लिखा ना टोडामल जी साहब। तो अगर आज अपन टोडामल जी साहब के पास चले और कहे मेरा आज का माहौल, तो वो कहेंगे अब तो साक्षात भगवान ही तेरे घर में आ गए। अब उसके बाद भी तू आत्मानुभव नहीं करे तो भैया तेरे अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। तुझे अभी भी नेतागिरी, समाजगिरी, मान आदिक, कसाय, पोषण, ये वो भला ढका, इनमें तेरे को मजा आता है। क्रिया कांड करे कि नहीं करे छोड़े, ये व्यर्थ की बातें। अरे ईमानदारी से तत्व विचार कर, आत्मानुभव कर, अपनी आत्मचिंतन में लग। जो परिणति को जैसा होना होगा अपनी योग्यता से हो जाएगी। परिणति की चिंता छोड़, अपरिणामी की दृष्टि कर। परिणाम की दृष्टि छोड़, अपरिणाम की दृष्टि कर। क्रिया की दृष्टि छोड़, ज्ञाय की दृष्टि कर। ये आत्मानुभूति का सच्चा उपाय है। इसके अलावा दुनिया में कोई उपाय आत्मानुभूति का है ही नहीं। ठीक है, तो अब देखो ये टीका तो पूरी हो नहीं पाई है कि नहीं, अगली बार बुलाना पूरी करूँगा। ये कसाय चक्र के उदय वाला रह गया अभी, बहुत माल है, लेकिन कोई बात नहीं। अपन ने जो बात कही उसमें भी कम माल नहीं है। आप गहराई से पढ़ना, समझना और अच्छे ईमानदारी से स्वाध्याय करना। अपना जीवन शुद्ध सात्विक है ही, बस अपन को तो आत्मानुभूति की ओर बढ़ना है। और जितना शुद्ध सात्विक है आत्मानुभव के लिए काफ़ी है। ठीक है, इससे ज़्यादा ताकत वहाँ मत लगाना, अब इससे ज़्यादा ताकत आत्मानुभव में लगाना। आई समझ में कि नहीं आई बात मैंने क्या कही? मैं तुम लोगों से ये कह रहा हूँ कि तुम लोग बढ़िया हो, अब इतने इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है दिमाग लगाना। अब आत्मानुभव की ताकत लगाओ, वेद ज्ञान की ताकत लगाओ। ठीक है, अब क्या खाएं क्या छोड़े भी छोड़ो, ये सब जो खाते वो ठीक है। अब तो आत्मानुभव, उपवास करें कि नहीं करें बिल्कुल हटाओ दिमाग से, तुम तो आत्मानुभव में लगो। भोजन खा के आत्मा में ध्यान लगे तो खा के लगाओ, छोड़ के लगे तो छोड़ के लगाओ। खाना और छोड़ना दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है, आत्मानुभव इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो गहराई से सभी आत्मानुभव की ओर बढ़ें, वेद विज्ञान करें, तत्व निर्णय करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी बात पूरी करता हूँ मैं। अभिप्राय माने मान्यता, उस क्रिया और परिणाम के पीछे तुम्हारा मान्यता क्या है, अंदर तुम्हारे उसके पीछे अभिप्राय क्या है, उसको कहते हैं मान्यता, अभिप्राय।